गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम आयकर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय राजस्व में आयकर का महत्वपूर्ण स्थान है। आयकर भारत सरकार की आय का महत्वपूर्ण एवं लोचशील साधन है। आयकर का अध्ययन करने से पहले हमें कर कितने प्रकार के हैं उसे समझना जरूरी है। कर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष कर, नंबर 2 अप्रत्यक्ष कर। नंबर 1 प्रत्यक्ष कर, जिसे डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। प्रत्यक्ष कर से आशय ऐसे कर से होता है जिसका भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस व्यक्ति पर यह लगाया जाता है, अर्थात कराघात, जिसे इंसिडेंस ऑफ टैक्स एवं करापात इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होता है। जिस पर इस कर को लगाया जाता है वह व्यक्ति अपने स्वयं के पास से इस कर का भुगतान करता है। वह इस कर को अन्य व्यक्ति से वसूल नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष करों में प्रमुख कर आयकर है। नंबर 2 अप्रत्यक्ष कर, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर से आशय ऐसे कर से होता है जिसका कराघात इंसिडेंस ऑफ टैक्स एवं करापात इम्पैक्ट ऑफ टैक्स अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। इस कर का भुगतान यद्यपि उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर इसे लगाया जाता है, परंतु वह ऐसे कर को वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग करने वाले व्यक्ति से वसूल कर लेता है। इस प्रकार ऐसे कर का भार यानी इम्पैक्ट वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करने वाले व्यक्तियों पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। अप्रत्यक्ष करों में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, विक्रय कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रमुख है। भारत में सर्वप्रथम 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर लगाया गया था। आयकर अधिनियम 1961, यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था तथा संपूर्ण भारतवर्ष पे लागू होता है। इस अधिनियम में 298 धाराएं एवं 14 अनुसूचियां हैं। अब अपने आता है आय प्राप्ति के स्रोत। आयकर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार करदाता के कुल आय की गणना करने के लिए तथा उस पर कर लगाने के लिए भिन्न भिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली आयों को 5 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 वेतन, नंबर 2 मकान संपत्ति से आय, नंबर 3 व्यापार अथवा पेशे से लाभ, नंबर 4 पूंजी लाभ, नंबर 5 अन्य साधनों से आय। नंबर 1 वेतन। वेतन में मजदूरी, वार्षिकी, ग्रेच्युटी, पेंशन, फीस, कमीशन, अनुलाभ, वेतन के बदले एवं वेतन के अतिरिक्त लाभ, अग्रिम वेतन, प्रमाणित भविष्य निधि में वार्षिक वृद्धि तथा पेंशन योजना में केंद्रीय सरकार एवं नियोक्ता का अंशदान शामिल होता है। इन सभी को वेतन में शामिल करते हैं। नंबर 2 मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस शीर्षक में ऐसे मकानों और उनसे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है जिनका वह स्वामी हो, परंतु जिनका प्रयोग वह अपने ऐसे व्यापार एवं पेशे के लिए न करता हो जिसके लाभ पर कर लगता हो। कहने का अर्थ है जिस मकान संपत्ति का प्रयोग वह अपने रहने के लिए करता हो या किसी को किराए पर दिया हो। अगर उस मकान संपत्ति का प्रयोग आपने व्यापार में किया है और उस पर कर लगा है तो इसको यहाँ मकान संपत्ति से आय शीर्षक में शामिल नहीं करते हैं। नंबर 3 व्यापार अथवा पेशे से लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस
और प्रोफेशन। इस शीर्षक के अंतर्गत करदाता को व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त होने वाले लाभों पर कर लगता है। यहाँ व्यापार, पेशा और व्यवसाय को समझना जरूरी है। व्यापार में कोई लेन देन, वाणिज्य या वस्तु उत्पादन अथवा अन्य कोई साहस जो व्यापार वाणिज्य अथवा वस्तु उत्पादन की प्रकृति का हो, उसको व्यापार में शामिल करते हैं। नंबर 2, पैसा। पेशे से तात्पर्य उन कार्यों से है जिनमें बौद्धिक अथवा शारीरिक योग्यता की विशेष आवश्यकता होती है, जैसे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, इंजीनियर, आयकर सलाहकार आदि के कार्य। नंबर 3, व्यवसाय। व्यवसाय में सभी क्रियाएं और कार्य आ जाते हैं जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं, जैसे दलाली है, संगीत है, नृत्य आदि। आय प्राप्ति का चौथा स्रोत है पूंजी लाभ, जिसे कैपिटल गेन कहते हैं। गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। पूंजी संपत्ति से आशय करदाता के पास रखी गई किसी भी प्रकार की चल अथवा अचल संपत्ति से है, चाहे यह संपत्ति करदाता के व्यापार अथवा पेशे में काम आ रही है अथवा निजी प्रयोग में। परंतु व्यापार से संबंधित व्यापारिक रहतिया, कच्चा माल तथा व्यक्तिगत प्रयोग की चल संपत्तियाँ जैसे फर्नीचर है, कूलर है, टीवी है, कार आदि को इस धारा के अंतर्गत पूंजी संपत्ति नहीं मानी गई है। आय प्राप्ति का पांचवा स्रोत है अन्य साधनों से आय, अर्थात इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यदि किसी कर योग्य आय को आय के प्रथम 4 शीर्षकों में से किसी भी शीर्षक में शामिल नहीं किया जा सके तो इसे अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत लॉटरी, वर्ग पहली, घुड़दौड़, जुआ, शर्त आदि से होने वाली आय, लाभांश, प्रतिभूतियों पर ब्याज, किराए के मकान संपत्ति को पुनः किराए पर उठाना, अर्थात मकान आपका नहीं है, आपने मकान को किराए पर लेकर दूसरे व्यक्ति को किराए पर दिया है, उससे होने वाली आय। इसके अलावा संसद एवं विधानसभा के सदस्यों का वेतन, नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से प्राप्त कमीशन। यहाँ ध्यान रखें, अगर नियोक्ता से प्राप्त कमीशन है तो वह वेतन में आएगा, लेकिन नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से अगर कमीशन प्राप्त होता है तो वह अन्य साधनों में आएगा। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने कर के प्रकार, आयकर अधिनियम 1961 का संक्षिप्त परिचय एवं आय प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का संक्षिप्त अध्ययन किया। धन्यवाद।